जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज फिर आपके समक्ष आई हूँ एक बहुत ही अच्छा सा उपाय लेकर के, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। बहुत मेरे पास ऐसे फ़ोन आते रहते हैं, बाहर इंडिया के बाहर से भी आते हैं, तो इंडिया से भी आते हैं, इर्द गिर्द से भी आते हैं। बहुत ही फ़ोन आते हैं कि लोग परेशान हैं कि उनके बच्चे और बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा। कईयों की उम्र जा चुकी है कि उनकी इतनी उम्र हो गई है कि शादी करना अब चाह रहे हैं, पहले नहीं चाहिए थी, अब चाह रहे हैं। और अब चाह रहे हैं तो शादी के लिए एक सुयोग्य वर और वधू नहीं मिल रहा है। इससे बहुत परेशान आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि शादी में अड़चन आती है पितरों की वजह से, अपने कुलदेवी की वजह से, इनसे भी अड़चन आती है। दूसरा, अगर कुंडली कोई दिखाता है तो कुंडली में अगर 7वें घर में अगर शनि बैठा है, कुंडली के 7वें घर में अगर शनि बैठा है, तब भी शादी में दिक्कत आती है। क्योंकि 7वें घर में शनि जब बैठ जाते हैं तो वो शादी नहीं होने देते हैं। इसलिए वो कुंडली का अगर 7वां भाव हो और जिनको शनि की दशा लग रही हो कि ढैया लग रही है या 7.5 लग रही है, तो हमें ये लग रही है इस वजह से शादी का योग आने में बहुत परेशानी हो रही है। ना कोई अच्छा लड़का मिलता है, ना लड़की मिलती है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा समय आपका ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा उपाय बड़ा है सरल है, उपाय बड़ा थोड़ा सा सरल है, लेकिन आप उसको करते समय बस ध्यान रखें। इस उपाय को, जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, इसको बच्चे की अगर माँ करती है तो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, सोने पे सुहागा। लेकिन खुदा ने खास्ता अगर माँ नहीं है तो अपने भाई के लिए भाई कर सकता है, पिता कर सकता है, अपनी बहन कर सकती है। लेकिन अगर शादीशुदा बहन है तो वो अपने ससुराल में अपने भाई के लिए करती है, तो उसमें उसको संकल्प लेना पड़ेगा, वरना वो नहीं कर सकती है। क्योंकि कई बहनें हैं और माता पिता नहीं है, अब वो बड़ी बहन ही माँ के समान है, तो वो अपने क्या करे, भाई कर नहीं सकता, छोटी बहन रह गई, बहन अगर कर भी ले लेकिन उससे नहीं बैठता, तो इसलिए बड़ी बहन माँ बराबर होती है, वो उसको माँ का दर्जा होता है। तो वो बड़ी बहन अपने ससुराल में करती है, तो भाई के नाम से संकल्प लेकर के ये उपाय कर सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर आप मुझे कमेंट्स में ये चीज़ पूछेंगे कि क्या बहन कर सकती है, क्योंकि कई बार बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, फ़ोन भी आते हैं। मैं अक्सर मना करती हूँ, लेकिन इस बार जब गुरुदेव से ऐसी बातें हुई मुझसे, तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा संकल्प दिलवा करके, वैसे तो शादीशुदा बहन नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी और गोत्र में चली गई है, लेकिन वहाँ का गोत्र और बच्चे का नाम लेकर और अपने भाई का संकल्प लेकर के वो ये उपाय कर सकती। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगी कि वीडियो को देखते देखते थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लिया करो। वीडियो खूब लोग देखते हैं, लेकिन जितने लोग तुम लोग देखते हो, उपाय सुनते भी हो मेरे और ग्रहण भी करते हो, उसके बाद अगर सब्सक्राइब कर दो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे भी अच्छा लगता है। क्योंकि मैं आप लोगों से निःशुल्क सेवा करती हूँ, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरा कोई चार्ज नहीं है, ना मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, ना मेरा कुछ और होता है। मैं सिर्फ सेवा के लिए आप लोगों के समक्ष बैठी हूँ और आप लोगों के पास आती हूँ। एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, इसलिए सब्सक्राइब का ध्यान रखें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर भी किया करो, अच्छा लगता है लोगों को पता लगे। अब आपको क्या करना है, ये उपाय करें आप। शनिवार के दिन आपको करना है, एक आप सूखा नारियल लेके आए। सब जानते हैं जटा वाला सूखा नारियल आता है, ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का, जो पूजा पाठ में काम आता है। गिल्ला नारियल पूजा पाठ में काम नहीं आता। सूखा नारियल जो बचता रहता है, ब्राउन कलर का आता है, जटा वाला, वो आपको एक नारियल लेके आना है। दुकान पे जाओगे, पूजा पाठ के लिए नारियल चाहिए तो ऑटोमेटिक ही वो सूखा नारियल आपको दे देगा। एक आपको सूखा नारियल लेके आना है। ये पूजा आपको शनिवार की शाम को करनी है, सुबह में नहीं करनी, शनिवार की शाम को करनी है। और शाम को करने जब आप बैठो तो उस समय आपको पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। आप नहा लें, बहुत ही अति उत्तम बात होगी अगर आप नहा सकते हैं तो नहा लो। आप एक ही बार करना है सिर्फ ये उपाय, ऐसा नहीं कि आपको हर शनिवार करना, सिर्फ एक ही बार ये उपाय करना है आपको। तो आप नहा लें, नहा धो करके शुद्ध हो जाएं। शुद्ध होकर के आपको एक
मिट्टी का दिया लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है। और जो कलावे से बनी बत्ती आती है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मैं रुई की बत्ती नहीं बताती हूँ, मैं जो ये मोली बांधते हैं अपन, इसकी मैं कलावे की बत्ती आप बट लगा करके बना लें और वो एक मिट्टी के दीपक में आप डाल लें। और एक पट्टा रख लें छोटा सा अपने कमरे के अंदर। अगर भाई बहुत सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं सबकी हवेलियाँ होती हैं, एक एक कमरे के भी होते हैं, उसी में उन्होंने पूजा का स्थान भी बनाया हुआ होता है और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वहाँ पर अपने जहाँ भी आप पूजा अर्चना करते हैं उस जगह को थोड़ा सा शुद्ध कर लें, गंगा जल डाल लें और उसके बाद एक छोटा सा पट्टा रख लें। पट्टे के ऊपर आप भी दीपक रख लें, हो सके तो पूरब की तरफ आप अपना मुख कर लें या फिर पूरब और उत्तर की तरफ आप अपना मुख कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपकी व्यवस्था बैठती है उस प्रकार से आप ये कार्य करें। वो नारियल आपको लेना है, एक कटोरी में आपको सरसों का तेल आप अलग से डाल लें। बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ, ध्यान से वीडियो को बार बार सुन लीजिएगा क्योंकि आपके लाइक है ये वीडियो और बहुत काम का है ये वीडियो। इससे आपके बच्चे की शादी होगी, अपने बिटिया की शादी होगी, इसलिए बहुत ही काम का वीडियो आपके समक्ष आ रहा है। इसलिए इस चीज़ को, एक एक चीज़ को जाने मत देना, बार बार में अंगुली लगा लगा के आगे की तरफ वीडियो को खिसकाना मत, बहुत ही ध्यान से सुनना। अब उस नारियल पे जो कटोरी में आप अलग से तेल लेके आए हो, उस नारियल पे पूरे में नारियल का तेल लगा दे, नारियल वो सरसों का तेल लगा देना। लगा करके आपके जब आप पूजा में बैठो तो थोड़ा सा काजल जरूर लेकर के बैठना। अगर सूखा काजल हो, दीपावली पर अपन सूखा काजल बनाते हैं, आप लोग नहीं बनाते हो तो इस बार बनाइएगा, घर में सूखा काजल होना बहुत ज़रूरी है। वो काजल लें आप, चलो मार्केट का चला हुआ है वो ले लें, अपनी अंगुली के लगाएं और 7 उसके बिंदी लगानी है नारियल के, चाहे चारों तरफ लगा दे, चाहे एक लाइन में 7 बिंदी नारियल की आप लगा दें। ये शनि का उपाय बता रही हूँ मैं आपको, जिसकी शादी में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है। हो सकता है किसी की जन्म कुंडली नहीं है तो उनको नहीं पता कि अपने क्या दोष आ रहा है। अब आपको काला धागा लेना है, काला धागा ले करके आपको उसमें, क्योंकि शनि का उपाय कर रहे हैं और शनि 7वें घर में बैठा है, आपकी कुंडली के 7वें घर में बैठा है, इसलिए आपको क्या करना है कि उस काले धागे को 7 बार लपेटेंगे, नारियल के 7 बार लपेटेंगे और एंड के अंदर 2 गांठ आप लगा देंगे। 2 गांठ इसलिए कि 2 लोगों का मिलन होना है, लड़का लड़की का मिलन होना, एक लड़के की गांठ होगी, एक लड़की की गांठ होगी, दोनों का मिलन होना है। माँ ये उपाय कर रही है, उसके बाद ये बांध करके अगर माँ ये उपाय कर रही है तो अपने बेटे के शरीर को छुआ दे या बिटिया के शरीर को छुआ दे, और बच्चा स्वयं कर रहा है तो उसका हाथ है छुआ दे, या घड़ी की उल्टी साइड में उसके उसके एंटी क्लाई को घुमा दें उसके, ठीक है। घड़ी सीधी चलती है, आपको उल्टा घुमाना है, ये कर दें। उसके बाद आपको 7 बार एक दीवार पर उसको ठोकना है, दीवार पर ठोकना है। और दीवार पर ठोकने के बाद अगर आप रात्रि में जा सकते हैं, आपके समक्ष आप ये कहेंगे आप उस नारियल का हम क्या करें, उस समय आपको अपने पितरों का स्मरण करते रहना है। ये कार्य करते हो ओम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहना है। अपने जब आप बैठते हो तो गजानन जी का नाम लेना है, सर्वप्रथम गुरुजन का नाम लेना है, अपने इष्टदेव का नाम लेना है, अपने पितरों का ध्यान करना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके, माँ कर रही है तो अपना नाम बोलेगी कि मेरा ये नाम है, मैं इस गोत्र के हूँ। बच्चे के पिता का नाम भी साथ में बोलना है कि ये बच्चे के पिता का नाम है, ये गोत्र है। बच्चे का नाम बोलना है कि ये बच्चे का नाम है, मैं इसके लिए ये उपाय कर रही हूँ। समझ गए होंगे आप, बहुत ही ध्यान से बताया है मैंने कि पिता का भी इसमें नाम बोलना है, क्योंकि वंश पिता का बढ़ रहा है, माँ का नहीं बढ़ रहा। दुनिया में बाप का वंश बढ़ता है, इसलिए बाप का नाम लेना है और उसके गोत्र का नाम लेना है कि उनका ये बेटा है, मैं माँ हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा बच्चे का नाम ये है, इस गोत्र का बच्चा है, मैं इसके लिए ये उपाय कर रही हूँ। क्योंकि माँ करेगी, ज़्यादातर बच्चे बाहर रहते हैं तो माएँ ही करेंगी, माँ नहीं है तो पिता कर दे और बच्चा स्वयं कर ले तो बात ही क्या, वरना माँ करेगी उपाय। फिर उस नारियल को आप ये कहोगे दीपक को वहीं रखा रहने दो
और अगर पीपल दूर है तो आप ये सोचो कि रात्रि में कैसे जाएं। अगर रात्रि में नहीं जा सकते हो तो उस नारियल को आपके घर के बाहर निकालना है, मतलब आपके दरवाजे के अंदर नहीं रखना है, बिल्कुल मेन गेट के बाहर निकालना है। तो इससे बेस्ट ये होगा कि घर के बाहर पूरी रात नारियल कैसे रह सकता है। कोई फ्लैट में रहता है तो नहीं रख सकता। 1000 लोग हैं, ये कहेंगे ये आज ये क्या रख रखा है, आज ये क्या रख रखा है, 1000 बातें बनेंगी। इससे बढ़िया होगा कि रात्रि में ही जा कर के किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे उनकी जड़ में रख के आए, पीपल देव से प्रार्थना करके आए कि हे पीपल देव, हमने ये शादी के लिए बच्चे के उपाय किया है, इस गोत्र के हैं और ये हमारा नाम है, हमारे घर में मंगल कार्य करवाए। देखिएगा बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। ऐसा जोर वाला उपाय बताया मैंने आपको। ये उपाय आपके समक्ष अभी तक आया नहीं होगा, लेकिन इस उपाय को करिएगा जरूर और फल प्राप्त कीजिएगा और मुझे बताइएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।